एक राजा को नए नए कपड़े पहनने का विचित्र शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और बहुमूल्य कपड़े मंगाता और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवाकर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी एक बार पहनने के बाद दोबारा कभी नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत होशियार था। एक दिन वे 3-4 आदमियों को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड देश के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर उस पर पुरस्कारों की बौछार की, जिससे वह मालामाल हो गया है। दर्जी, हम भी तुम्हें मालामाल कर देंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? राजा ने कहा। दर्जी बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अन्यायी नहीं देख सकेगा। ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। आश्चर्य आश्चर्य, राजा बोला, बेशक तुम मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। महाराज की जय हो। दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बुनकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 रुपए पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दीजिएगा। उसी क्षण दर्जी को 50,000 रुपए देकर कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी गई। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वे सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी ने एक अलग कमरे में दरबारी को ले जाकर करघे पर कपड़ा बुनने का अभिनय करके दिखाया। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। किंतु दरबारी को तो वहाँ ना कपड़ा ना करघा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर रहा, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की वह बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ? दरबारी सोचने लगा। विवश होकर उसने कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ा देने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज, कॉम और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सजग कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का अभिनय कर रहा था। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल अभिनय कर रहे हैं। न सुई दिखाई दे रही है और न धागा न कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे दर्जी की बात याद आई, जो मूर्ख, बेईमान और अन्यायी होगा उसे ये कपड़ा दिखाई